मैं रुबीना खालिद साहब, अब आज वो वीडियो टीवी पे चल रही है, आप पे भी देखी, हमें भी दिखाई। इमरान खान साहब गए हैं, अकाउंटेबल उन्होंने खुद को किया है, एक बड़ी अच्छी मिसाल है जिसको हमें हम सबको अप्रिशिएट करना है। किसी को भी फॉर दैट मैटर, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, किसी को एतराज़ तो नहीं होना चाहिए कि इमरान खान साहब ने, अभी वो प्राइम मिनिस्टर बने भी नहीं हैं, उनको नैब ने पहले का बुलाया हुआ था, आज वो गए हैं, पेश हुए हैं, और वो बाकायदा उनकी जो गाड़ी के अंदर वीडियो बनाई गई है उसमें दिखाया जा रहा है, उस वीडियो में अपेरेंटली कि वो बगैर प्रोटोकॉल के गए हैं। तो आपको भी खुशी होगी इस बात की कि जो अच्छी बात है उसको तो हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अच्छा प्रेसिडेंट अगर कोई कायम करेगा तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर आप वीडियो को गौर से देखें तो आपको कहाँ प्रोटोकॉल की कमी नज़र आ रही है। उसके आगे जो गाड़ी है और उसके पीछे जो गाड़ियाँ होंगी वो तो आपने देखी नहीं, और इसके अलावा जो ट्रैफिक रुकी हुई है दाएं हाथ पे वो भी आप देख लें। और पुलिस के, क्योंकि असल में अल्लाह भला करे ट्विटर का, चूँकि सोशल मीडिया पे जब आप बाकी एडिटिंग करते हैं, इट टेक्स टाइम एडिटिंग करके जब लगाते हैं, लेकिन ट्विटर में लोगों को जल्दी होती है अपलोड करने की और उसको तशहीर करने की, तो उसमें थोड़े से फिर फ्लॉज रह जाते हैं। और फ्लॉ ये है कि आप उसको अगर गौर से देखें तो ट्रैफिक भी रुकी हुई है और आगे भी प्रोटोकॉल है, और आपको पुलिस वाले नज़र आएंगे जो कि ट्रैफिक के साथ खड़े हैं, जो ट्रैफिक को रोक के खड़े हैं। तो ठीक है, रूट नहीं लगा हुआ ना, ट्रैफिक तो दूसरी भी आ जा रही है, रूट नहीं लगा हुआ ना, रूट नहीं लगा हुआ, ट्रैफिक रुकी भी नहीं है, मतलब वो आ जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा तो सिक्योरिटी के लिए मेजर्स होंगे ना, इमरान खान साहब को थ्रेट भी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, जब हम यही बात सिक्योरिटी की करते हैं तो फिर हमारा मजाक उड़ाया जाता है। इनको अल्लाह जो है कामयाबी दे, हमारी दुआएं इनके साथ हैं, बेहतरी की तरफ हो। लेकिन देखिए, जहाँ थ्रेट होता है फिर वहाँ प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। अगर थ्रेट है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को है, ANP के लोगों को है, उस लिहाज से फिर प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। आपने देखिए अभी तो वो बने भी नहीं है प्राइम मिनिस्टर, आपने कहा कि क्योंकि सिक्योरिटी का तो इतना तो उनको करना था, तो जब बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर फिर मैं नेचुरली उस लिहाज से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। ये नहीं कि शायद वो शौक से करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, लेकिन वो एक मजबूरी होती है वो सिक्योरिटी, वो एक क्योंकि थ्रेट तो है, और ख़ास करके कुछ पार्टियों को बहुत ज़्यादा है। वो आपने देख लिया इलेक्शन के दौरान कि वही टैक्टिक्स जो थी खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, ANP के ख़िलाफ़, फिर हारून बरोल की शहादत, ये सब चीज़ें बहुत कुछ कहती हैं अगर कोई समझना चाहे तो। आपके नज़दीक सिक्योरिटी या एक जो उसके डिसेंट मेयर हैं, डिसेंट सिक्योरिटी मेजर्स हैं, वो तो लेने चाहिए, उस पर कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रही है कि शायद इस वीडियो के अंदर बिल्कुल कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी देखिए जब ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, अभी तो प्राइम मिनिस्टर बने नहीं है, जब वो बन जाएंगे तो उसके बाद सिक्योरिटी उनको लेनी पड़ेगी, एक रिक्वायरमेंट है। ये हालात ऐसे हैं। बट ये तो आप अप्रिशिएट करते हैं ना, वो नैब के सामने पेश हुए हैं, नैब के सामने पेश हो गए ना, बड़ी अच्छी बात है। वो खुद नहीं, अच्छी बात है जी। इससे पहले जब अदालतें बुलाती रही हैं तो वहाँ नहीं पेश हुए, लेकिन अच्छा एक प्रेसिडेंट कायम किया है, इट्स गुड। लेट्स सी कि आगे चल के क्या होता है। अच्छा ज़फ़ार गुल साहब, ऑब्वियसली आप तो इस बात को अप्रिशिएट करेंगी, ऑल्दो मेरे ख्याल में हम सब इस बात को एडवोकेट करते हैं कि ये कोई बहादुरी नहीं है कि बगैर, बल्कि आज भी बहुत से लोगों ने पॉइंट आउट किया कि इतना कैंडिडली भी किसी जगह जाना शायद इमरान खान साहब का दुरुस्त नहीं है, उन्हें डिसेंट सिक्योरिटी मेजर्स तो लेने चाहिए। देखिए मुनीब, मैं तो ख़ुद खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर है, आप बहुत लेने वाले हैं, आपको ज़रूर सिक्योरिटी मेजर का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने ख़ुद इस बात को रिजेक्ट किया है, बल्कि जब कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी तो जब VIP रूट लगाया गया तो इस बात पे वो सब बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। इसलिए आज किसी ट्रैफिक को रोका नहीं गया, कोई VIP रूट नहीं वो किया गया, और उन्होंने क्योंकि ख़ुद कहा है कि मैं नहीं लूँगा, मैं सादगी इख्तियार करूँगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा सादा बंदे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर सिक्योरिटी का ख्याल करना चाहिए। जहाँ तक उसकी बात है कि किसी की जान को ख़तरा है, हमारे भी DI खान से जो है, हमारे भी कैंडिडेट जो हैं वो शहीद हुए हैं बम ब्लास्ट के अंदर जब अभी ये इलेक्शन लड़ रहे थे। जितना ख़तरा ANP को है उतना पीपल्स पार्टी को भी है, उतना नून लीग को भी, उतना ही PTI को है। लेकिन सबकी जान उतनी ही अजीज़ है जितनी कि आवाम की है या किसी भी VIP बंदे जिसको आप VIP कह सकते हैं। लेकिन हमारी इंशाल्लाह इमरान खान जब ओथ ले भी लेंगे, वो बिल्कुल भी कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, बल्कि उन्होंने कहा है कि मैं खुद सादा रहूँगा और मेरी मिनिस्टर और मेरे जो MNAs हैं, PS है, वो प्रेसिडेंट कायम करेंगे सादगी की, हम एक रुपया भी ज़ाया नहीं होने देंगे। ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएंगे। मुनीब ज़रा मैं पिछली बात जो हमारी PMLN के जो स्पोक्स पर्सन ने या कैंडिडेट ने जो बात की,
جو انہوں نے کہا کہ 4 حلقے کھولے گئے. 4 حلقوں میں ذرا میں ان کو یہ بتا دوں کہ جب پول ہوا تھا تو اس کے اندر جہانگیر ترین پہلی دفعہ جیت گئے تھے, اور شعیب صدیقی جو ہے اسی اسپیکر صاحب کے اس کے اندر جو ہے شعیب صدیقی صاحب جو ہے وہ جیت گئے تھے. جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے کہ شہباز شریف کا رزلٹ چینج ہو جائے گا, منیب ایکسیپٹ ون تھنگ, اس دفعہ 2018 کا الیکشن جو الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے اس کو تو ان کو اکاؤنٹیبل ہر ادارے کو ہونا پڑے گا, چاہے وہ جو ادارہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے رسپانسیبل ہے. بسائڈ اینی پولیٹیکل پارٹی, گورنمنٹ تو کسی کی بھی آ جائے گی لیکن ادارے تو اپنی جگہ مضبوط ہونے چاہیے, اور ہم اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. لیکن لوگوں نے ووٹ دیا ہے کارکردگی کے اوپر, کارکردگی ان کی زیرو ہے. سڑکوں کے اوپر بچے جو ہیں وہ مائیں پیدا جو ہے وہ بچے پیدا کرتی ہیں مائیں. ہاسپٹل کی اگر آپ حالت دیکھیں تو ایک بیڈ کے اوپر 4 مریض ہیں. پانی صاف پینے کا پانی نہیں ہے. N192 سے شہباز شریف نے منیب N192 سے شہباز شریف نے ڈی جی خان سے الیکشن لڑا ہے. ہم نے ان کو 50,000 کی لیڈ سے وہاں پہ محمد خان لغاری نے ہرایا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ری کاؤنٹنگ سے کوئی فرق پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اوپن کروا لیں, آپ دیکھ لیں گا. وہ انہوں نے تو اوپن نہیں کروانے, کارکردگی لوگوں سے سوال کیے گئے. منیب جب کینڈیڈیٹ آتے تھے لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ کی کارکردگی کدھر ہے, فنڈز کہاں چلے گئے, آپ نے کمیشن کہا ہے. تو یہ تو کارکردگی بیس ہوا ہے, کارکردگی بیس ہوا ہے الیکشن. لیکن الیکشن کمیشن کی جو ظفر اللہ صاحب, آئی نو آپ کو بھی ظاہری بات ہے اس بات کو رسپونڈ کرنا پڑے گا, لیکن عمران خان صاحب نیب میں پیش ہوئے. میرا پرنسپلی سوال بھی یہی تھا. ربینہ خالد صاحبہ نے کہا بڑی اچھی بات ہے, پریزیڈنٹ سیٹ ہوا تو بہت اچھی بات ہے, وہ سپورٹ کرتی ہیں, سیکیورٹی میئرز کو بھی وہ ڈیفینڈ کرتی ہیں اس حد تک کہ جس کو جتنا تھریٹ ہے اس حساب سے سیکیورٹی میئرز لینی چاہیے. آپ بھی اسی بات کو انڈورس کریں گے تو کنسنسس ہو جائے گا آج کم از کم اس ایشو کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے بار بار اس مسئلے کو لا رہی ہیں محترمہ, تو 4 حلقوں میں سے 3 میں ہم جیتے تھے, ایک میں مان لیا وہ جیت ہو گئے, تو 75% تو وہ ہوکس تھا. اس کے لیے سسٹم کو ری ریل کرنے کی کوشش کی گئی. سیکیورٹی پالیٹیشنز کو طے نہیں کرنی چاہیے. یہ بلو بک میں لکھا ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, ڈیزگنیٹ پرائم منسٹر کا یا وزیر کا کیا پروٹوکول ہے. یہ ہر ایک کو اس حساب سے لینا چاہیے. نہ کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نہیں لے سکتا, نہ کسی کو کہنا چاہیے کہ میں ایڈیشنل لوں گا. یہ صرف پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں. آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں. البتہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پچھلے چند سالوں میں سیاستدانوں کو بہت تھرٹ رہے ہیں. اب صورتحال پاکستان میں پہلے سے بہتر ہے. یہ فیصلہ سیکورٹی ایجنسیز کو کرنا چاہیے. البتہ میں ایک بات عرض کروں, 4-5 جو بڑے پاکستان میں پولیٹیکل لیڈر موجود ہیں نا, لیگل پروسیسز میں آنے کے سامنے آنے میں عمران خان کا سب سے کمزور رول ہے. ان کے خلاف چودھری افتخار صاحب نے کیس کیا ڈیفیمیشن کا, 4 سال سے عمران خان وہاں نہیں گئے. اسحاق ڈار کے 2 کیس کیے, 3 سال سے عمران خان نہیں گئے. علی ڈار نے کیا, عمران خان نہیں گئے. جو فارن فنڈنگ کا جس پہ ان پہ الزام ہے کہ امریکہ سے فنڈنگ آئی ہے, 4 سال سے وہ کیس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. جو ان کے اوپر غلط یا صحیح کیسز ہیں, مجھے درمیان میں مت روکیں. آپ مجھے درمیان میں مت روکیں. میں آپ تہذیب سیکھ لیں, آپ تہذیب سیکھ لیں, آپ درمیان میں نہ روکا کریں. آپ درمیان میں نہ روکا کریں. دیکھیے ہمیں حق حاصل ہے, آپ ہمیں حق حاصل ہے ہمیں بات کرنے کا. آپ جب بولتے ہیں ہم خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن سوال کو پر تو آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. صاحب ہمیں بتا دیا کریں, اس لیے ہم آتے نہیں. سر آپ بات مکمل کر سکتے ہیں. انہیں بات مکمل کر. جی میں بالکل بات مکمل کر رہے ہیں, لیکن سوال کے اوپر ان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. تہذیب کا دائرہ ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ جب وہ بات مکمل کر لیں تو آپ سوال کیجئے. جی میں صرف سوال پوچھے, سوال ہر ایک کا حق ہے. ٹھیک ہے, فیر اڈاپ پلیز بھائی صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا. بہرحال میں اس لیے تو آپ کے پروگراموں میں نہیں آتا, اور ہم کم آئیں گے. ہمیں کم از کم بنیادی ایتھکس تو ہونے چاہیے کہ میں کسی کی بات بھی درمیان میں نہیں روکتا. سر یہ مزاج بھی نہیں ہے پروگرام کا, آپ فرمائیے. ہم ابھی بھی ہم نے مجھے تو اب جو بات کرنی تھی, اب میں اس کے بعد کیا کروں گا آپ ان سے پوچھ لیں.
पूछते। नहीं मैं चाहूंगा चले उन्होंने बात वो अपनी मुकम्मल कर रहे थे रताज साहबा, ये आपके लिए अब तो हुकूमत में है ना, आपको भी पेशेंस करना चाहिए, आपको पेशेंस करना चाहिए ना उनसे। आप 30,000 करोड़ का आप जवाब देते, आपने भी तो मुकदमा अच्छा मेरी बात सुन ले, मैं 2 सवाल आपसे मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात सुन ले रताज साहब, चले वो बात कर रहे थे, सवाल दो है ना। एक तो ये उन्होंने जिक्र किया, वो फॉरेन फंडिंग पे आगे रुक गया, फॉरेन फंडिंग का जवाब आपने क्यों नहीं दिया इतने अरसे से इलेक्शन कमीशन के सामने, आप जवाब दे दें। देखिए, सबसे पहली बात ये कि अगर इमरान खान आज नैब में पेश हुए हैं ना, तो हमें इसके ऊपर कोई फ़ख्र नहीं है। ये एस सिविक और एस पाकिस्तानी इमरान खान की, हमारे चेयरमैन की और हर पाकिस्तानी की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट के में जिसके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसके अंदर उसको जवाब देना पड़ेगा। नोबडी इज अबव द लॉ। और हमारी पार्टी के विद इन द पार्टी हमारे चेयरमैन इमरान खान समेत हम सारे जवाब दे रहे हैं। हम सबको जवाब दे होना चाहिए। सबसे सख्त अकाउंटेबिलिटी हमारी विद इन द पार्टी होगी। हमें से कोई शख्स ये ना समझे कि अगर हमारी हुकूमत आ रही है तो हम नैब में नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी, हमने फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब दिया है। हम लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे ऊपर एतराज़ात किए, मुनीब हमने सारी चीज़ों का जवाब दिया है। जो मुकदमे हमारे ऊपर इवन धरने के अंदर हमारे ऊपर बनाए गए, सबके सब इमरान खान ने भुगताए, हम सब ने भुगताए। ये मत कहें कि हमने कभी हम नहीं गए। अलबत्ता कोर्ट्स में ये लोग नहीं जाते हैं, कोर्ट्स के पीछे ये कहते हैं हमारा जब इनकी तरफ रुख करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। भाई अपना जवाब देते हैं। अभी तो सिर्फ एक मुकदमा भुगता रहे हैं, बाकी 15 का किसने हिसाब देना है? कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आप जरा अपने फैक्ट्स इस मामले में जरूर क्लियर कर लीजिए। फॉरेन फंडिंग के अंदर पीटीआई को कंक्लूसिव जवाब नहीं दिया, अभी तक वो मामला पेंडिंग है। ये अगर हमने जवाब नहीं दिया तो आज इलेक्शन कमीशन में हम इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देगी। जी प्लीज रुबीना खालिद साहबा, अगर हमने जवाब रुबीना खालिद साहबा को उनको सबसे कम वक्त मिले। जी रुबीना खालिद साहबा, इलेक्शन कमीशन हमें रोक देता। हम सब इसी कोशिश में कि वो कहते हैं ना फर्स्ट एवर, मैंने पहले किया था, ये सब चीज़ें जो हैं, मैं बिल्कुल बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब से एग्री करती हूँ कि ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, क्योंकि ये तो अभी बने नहीं है ना। आप मुझे बताएं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर्स अदालतों में पेश होते रहे, तो ऐसी कौन सी नई बात हो गई है जिसका इतना ढंढोरा मचाया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, ये सब चीज़ें जो है ना, इट्स बीन, ये हो चुकी हैं, ये लोग पहले कर चुके हैं। देखिए, इन चीज़ों को छोड़ें कि हम गाड़ी छोटी रखेंगे और सिक्योरिटी नहीं होगी तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। असल में जो इश्यूज़ हैं उसकी तरफ आए। ये जो है ना, ये तो शॉर्ट टर्म आप थोड़ी देर के लिए जो है ना बच्चे को खिलौना दे के बहला लेंगे, लेकिन असल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें और हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये सिक्योरिटी जैसे उन्होंने कहा कि यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स, जो उसकी सिक्योरिटी है वो आपको लेनी पड़ेगी, चाहे आपको पसंद है या नहीं है या जो भी है। लेकिन ये है कि इन चीज़ों की तरफ आवाम का ध्यान दे के, तो इस पर कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। ये पहले हम कर चुके हैं, हो चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स अदालतों के सामने पेश हुए हैं। कोई नई बात नहीं हुई जिसके लिए हम इतना शोर मचा रहे हैं, उसकी वीडियो बना के टीवी पे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अप्रिशिएट तब होगा जब इश्यूज की तरफ आएंगे।